हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शिव शक्ति पाठशाला पर। आइए दोस्तों, अभी हम पीईटी का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम करवाएंगे आपको मैथ और रीजनिंग के आंसर आपको बताएंगे। इसमें एक दिया था जिसमें बार ग्राफ वाला दिया था। इसमें क्वेश्चन था कि 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर, धनवान स्टोर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसानसोल स्टोर और गया स्टोर के जूते की औसत बिक्री को दर्शाता है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 129.03%। अगला प्रश्न दिया गया है इसमें कि वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोरों से जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोरों की औसत बिक्री का अनुपात क्या है। तो ये अनुपात हो जाएगा 24/43। अगला प्रश्न दिया गया है 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री 3 वर्षों के लिए आसानसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 190/325। अगला प्रश्न दिया गया है गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनवान स्टोर, रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना परसेंट है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 80.51%। अगला प्रश्न दिया गया है 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1650। अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें दिए गए हैं एक टैंक से 5 इनलेट पाइप ABCD और E और 5 आउटलेट पाइप PQRST जुड़े हुए हैं। चलिए इसका सीधा सा प्रश्न लेते हैं। इसमें दिया गया है टैंक की कुल क्षमता 1000 लीटर है। सभी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाने पर टैंक का भरने में लगा समय 2 मिनट है। सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोलने में टैंक खाली करने में लगा समय 1.6 मिनट में है। प्रश्न इस प्रकार दिया गया है, यदि पाइप A, B, D, R और S को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6.67 मिनट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दिया गया है पाइप P और R द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप QST द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो ये दोस्तों हो जाएगा 14:11। कितना हो जाएगा? 14:11 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो पूरा टैंक कितने मिनट में खाली हो जाएगा? 8 मिनट में खाली हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, टैंक को भरने में अकेले पाइप C द्वारा लिया गया समय और अकेले पाइप D द्वारा लिए गए समय का योग टैंक को खाली करने में अकेले पाइप R द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप T द्वारा लिए गए समय का योग से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 7:9। अगला प्रश्न कह रहा है पाइप B और C द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप A, D और E द्वारा एक साथ भरने में लिए गए समय से लगभग कितने मिनट अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.67 मिनट। आगे आपको तालिका वाला प्रश्न दिया गया है, जिसमें दिया गया था अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव। 2 तालिकाएं दी गई थी। ये भी प्रश्न काफ़ी बढ़िया था। इसमें लिखा था 2020 में 5 देशों का एक साथ निर्यात आयात का अनुपात क्या है। तो इसका अनुपात निकल कर आएगा 1:1, अर्थात इसका आंसर 1 सही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर कह रहा है 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। तो ये हो जाएगी 1680। अगला प्रश्न कह रहा है 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है। तो ये हो जाएगा 2054। चलिए इसके अगला वाला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है वर्ष 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। मालदीव में सबसे अधिक रही है। अगला प्रश्न कह रहा है 2022 में निम्नलिखित देशों में किस देश का आयात खपत का अनुपात सबसे अधिक रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। इस प्रकार यहाँ पर भी प्रश्न दिए गए हैं, जो कि दिया गया है निम्नलिखित तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इसमें दिया गया अच्छे के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है। वह दूध का 40% 6 अलग अलग व्यक्तियों ABCDEF को बेचता है और कुल दूध से 60% अपनी दुकान में उपयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति ABCDE और F शुद्ध दूध में पानी मिलाते हैं। नीचे दी गई तालिका अच्छे द्वारा 6 अलग अलग व्यक्तियों को बेचे गए दूध की कुल बिक्री को प्रतिशत रूप में दर्शाती है और यह 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद सांद्रता भी दर्शाती है। ये कुछ हमारे पास दिया गया है। इसमें से प्रश्न देखते हैं डायरेक्ट। इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में पानी मिलाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ने।
बी ने जो है सबसे कम पानी मिलाया। दूसरा प्रश्न कह रहा है मान लीजिए ए बी सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी। तो इसका सही आंसर आएगा 83.55%, सॉरी आएगा 83.55%। अगला प्रश्न कह रहा है सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 456 लीटर पानी मिलाया गया। अगला प्रश्न कह रहा है व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच में अंतर कितना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 65 लीटर का अंतर है। अगला प्रश्न कह रहा है व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3:17। ठीक है, अब चलिए मैथ के प्रश्न हो गए हैं, डीआई वाले सारे प्रश्न हो गए हैं। अब कुछ आगे प्रश्न देख लेते हैं जो कि गणित के और रीजनिंग के दिए गए हैं। इसमें प्रश्न ये कह रहा था अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक अवरोही क्रम में जो आंसर आपका 9/13, 11/17 और 5/8 वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका अवरोही क्रम में होगा। एक दिया था 0.081 अपान 0.0064 इंटू ये इसका पूछा गया है किसका वर्गमूल है। तो ये हो जाएगा 0.34 का वर्गमूल। अगला प्रश्न दिया था 8 इनवर्स माइनस 9 इनवर्स और टोटल का इनवर्स दिया गया तो भाग 4 इनवर्स माइनस 9 इनवर्स और टोटल का इनवर्स दिया गया था। इसका मान क्या होगा। तो इसका मान आएगा दोस्तों डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है 10। अगला प्रश्न दिया गया था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में उसने औसत स्कोरिंग रेट 6 था। अगले 10 ओवर में ये बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर में ये गिरकर 5.5 पर आ गया। अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत रन की जरूरत है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 6.75। अगला प्रश्न दिया गया था दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर खर्च करती है, 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है, शेष वेतन में वह 25% मनोरंजन पर और 22% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 रुपये बचे हैं। तो दिव्या का मासिक वेतन कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32,000। कितना है 32,000। चलिए मैथ के सारे प्रश्न हो गए हैं। अब रीजनिंग के लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 17 जून 1998 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इसका सही आंसर आएगा बुधवार था। अगला प्रश्न दिया गया यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की बहन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि पी क्यू का मामा है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा पी माइनस एम प्लस एन और गुणा क्यू। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा पी माइनस एम प्लस एन गुणे क्यू। अगला प्रश्न दिया गया है एक निश्चित कूट भाषा में @ आपको प्लस कहा जाता है और ये वाले को ये कहा जाए। इसका मतलब ये रहता है इसका मान बताइए आपको क्या होगा। इसका मान पूछा गया है तो इसको जिससे यहाँ पर दिया गया कूट भाषा से चिन्ह से परिवर्तित कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 58। अगला प्रश्न दिया गया संख्याओं को दिए गए क्रम में गलत संख्या छांटिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा 634 जो संख्या है ये गलत संख्या है क्योंकि यहाँ से करेंगे ये 6 ऐड हो गया, यहाँ पर भी 6 ऐड हो गए, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, लेकिन आप 588 से ज़्यादा 6 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 594 जो कि यहाँ पर है 634 जो कि आपका गलत हो जाएगा। 634 संख्या गलत है। अगला प्रश्न दिया गया था ये दिया गया था कि सभी डंडे बंदूक हैं, कुछ नावे डंडे नहीं हैं। अगला निष्कर्ष दिया गया था तो इसका ऑप्शन ये वाला सही होगा, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। आपके मैथ और रीजनिंग के सारे प्रश्न हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।